सीजन 1 द अवेकनिंग ऑफ सोलारिस। कहानी की शुरुआत एक आधुनिक शहर से होती है जहां आर्या वेन्स नाम की एक शांत लड़की रहती है। आर्या को बचपन से ही पानी से जबरदस्त डर है, एक्वाफोबिया। उसे बारिश की एक बूंद भी छू जाए तो उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। उसका इकलौता और सबसे करीबी दोस्त काई है जो हमेशा उसकी रक्षा करता है। एक दिन शहर में एक भयानक तूफान आता है। आर्या एक ऊंची इमारत की छत पर फंस जाती है। जैसे ही बिजली कड़कती है और बारिश शुरू होती है, आर्या का डर उसकी शक्तियों को जगा देता है। वो अनजाने में ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करती है और हवा में तैरने लगती है। काई ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। आर्या उसे बताती है कि उसे सपने में एक चमकता हुआ ग्रह सेलेसिया और अपने पिता लॉर्ड ज़ेफायरस दिखते हैं। Arya, you have arrived. Lord Zephyrus? Is this real? The balance of this world is breaking. What's happening to the shore? The darkness seeks to claim everything. जैसे जैसे आर्या अपनी शक्तियों को समझना शुरू करती है, दुनिया में एक अजीब आपदा आने लगती है। समुद्र का स्तर घटने लगता है और नदियां रातों रात सूखने लगती हैं। इसके पीछे हाथ है वॉटिगर्न का, जो एक प्राचीन ताकत है। वॉटिगर्न का मानना है कि पानी जीवन का आधार नहीं बल्कि कमजोरी है। वो धरती से सारा पानी सोखकर उसे एक रेगिस्तान बनाना चाहता है ताकि वो एक ऐसी सेना बना सके जो कभी प्यास से ना मरे। वॉटिगर्न को पता चल जाता है कि सेलेसिया की वारिस धरती पर है। वो आर्या को पकड़ने के लिए अपने शिकारी भेजता है। काई और आर्या अपनी जान बचाकर भागते हैं। इस दौरान काई आर्या का ढाल बनकर खड़ा रहता है। वॉटिगर्न के साथ एक बड़ी लड़ाई में काई आर्या को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देता है। वॉटिगर्न का एक घातक वार काई के सीने के आर पार हो जाता है। आर्या टूट जाती है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरते देख फूट फूट कर रोने लगती है। आर्या के आंसू, जो सन बॉन्ड यानी सूर्य की संतान के अंश हैं, काई के जख्मों पर गिरते हैं। सेलेसिया की जादुई ऊर्जा काई के शरीर में समा जाती है। काई मरता नहीं बल्कि उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त और शक्तिशाली हो जाता है। वो अमर हो चुका है। आर्या खुश है कि उसका दोस्त बच गया, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने अनजाने में क्या कर दिया है। अमर होने के बाद काई का स्वभाव बदलने लगता है। उसे अब दर्द महसूस नहीं होता, उसे डर नहीं लगता। वो आर्या को ट्रेनिंग देने के बहाने उसे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए मजबूर करता है। काई का तर्क है, अगर हम दुनिया पर राज नहीं करेंगे तो दुनिया हमें मार देगी। आर्या को काई की आंखों में वो पुराना दोस्त नहीं बल्कि एक सत्ता का लालची इंसान दिखने लगता है। अब वॉटिगर्न अपना अंतिम हमला करता है। वो दुनिया के आखिरी बड़े महासागर को सुखाने के लिए एक विशाल मशीन द ऑस्मोसिस कोर सक्रिय कर देता है। आर्या और वॉटिगर्न के किले पर हमला करते हैं। आर्या अपनी एनर्जी मैनिपुलेशन शक्ति का चरम रूप दिखाती है। वो सूरज की किरणों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेती है और वॉटिगर्न की सेना को राख कर देती है। जब आर्या वॉटिगर्न को खत्म करने वाली होती है, वॉटिगर्न हंसने लगता है और कहता है, मैंने तो सिर्फ प्यास पैदा की थी, लेकिन असली राक्षस तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। तभी काई अपनी जादुई तलवार आर्या की पीठ में घूंप देता है। आर्या सदमे में गिर जाती है। काई उसे बताता है कि वो वॉटिगर्न से मिल चुका था। काई का मकसद वॉटिगर्न को मारना नहीं बल्कि उसकी शक्तियों को हासिल करना था। काई कहता है, आर्या, तुम एक देवता की बेटी हो, लेकिन तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुम्हारे पास दिल है। अब मैं अमर हूँ और तुम्हारी शक्तियों से मैं पूरी कायनात पर राज करूँगा। काई वॉटिगर्न को ख़त्म कर देता है और उसकी शक्तियों को सोख लेता है। वो अब सोलारिस की शक्ति और वॉटिगर्न के अंधेरे दोनों का मालिक है। सीजन का आखिरी सीन। आर्या एक सूखे हुए समुद्र के तट पर अधमरी हालत में पड़ी है। तभी आसमान से एक तेज रोशनी उतरती है। लॉर्ड ज़ेफायरस की आवाज़ गूंजती है, उठो मेरी बेटी, अब असली जंग शुरू हुई है।